गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन क्लास कराए हुए थे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखे होंगे और उस इंट्रोडक्शन क्लास से आप प्रैक्टिस किए होंगे। आज इससे हम लोग रिलेटेड एक्सरसाइज हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हुए हैं तो उसको देख लीजिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्लास को जैसे ही आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपके क्वेश्चन चाहे अंदर के एक्सरसाइज के हो चाहे बाहर के एक्सरसाइज के हो, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे नहीं प्यारे बच्चों, और आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज 4.1 को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, द कॉस्ट ऑफ ए द कॉस्ट ऑफ अ notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. प्यारे बच्चों, बोला हुआ है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। प्यारे बच्चों, जो नोटबुक का प्राइस है वो पेन के प्राइस से डबल है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, इनको टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं नोटबुक को एक्स मान लूँ और जो हमारे जो पेन है उन्हें हम लिख दें 2y, और इनका जब हम डिफरेंस कर दें x माइनस 2y इक्वल 0, तो प्यारे बच्चों ये हमारे टू वेरिएबल्स भी बन गए, एक x वेरिएबल है एक y। और हमें स्टेटमेंट्स बनाने थे, जो नोटबुक के प्राइस है वो पेन के प्राइस से क्या है, दो गुने हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो प्यारे बच्चों, हमारे पेन के प्राइस 2y हो गए और नोटबुक के हमारे x हो गए। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। यही हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हुए थे। प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कर मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये भी बोला गया, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x रुपीज एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी y। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने नोटबुक को x लिया था और पेन की वैल्यू को y। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे जो पेन थे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चों, हमने नोटबुक को x लिया हुआ था और पेन को y लिया हुआ था, और हमने एक स्टेटमेंट बना दिए कि हमारे x माइनस 2 हमारे टू वेरिएबल्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर आपने नोटबुक तो x लिया हुआ है और नोटबुक की प्राइस हमसे बोला होगा कि तो पेन की कॉस्ट से डबल है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं x माइनस 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो 2y, तो जो x जो हमारे नोटबुक है उसकी वैल्यू हमारे
पेन की वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, और फिर जब हम इस स्टेटमेंट को एक्स को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे प्लस के 2y को, तो ये माइनस के 2y बनेंगे और ये हो जाएंगे इक्वल 0 के। यही हमसे स्टेटमेंट बनाने के लिए पूछा हुआ था। प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Express the following linear equation. The following linear equation in the form ax plus by plus c equal and 0 and indicate the value of the value of A, B and C in each case। प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन सेकेंड में बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स बी प्लस बी वाई प्लस सी। प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ था कि इसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ हमारे वेरिएबल ए बी एंड सी की जो वैल्यूज हैं उन्हें हमें बताने हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट है हमारे 2x प्लस 3y इक्वल है हमारे 9.35 के। 2x प्लस 3y, तो प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y जब हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो 9.35 इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, हमें ए बी और सी जो हमारे प्यारे बच्चों ये जो हमारे ए बी सी हैं कोफिशिएंट, ये वेरिएबल मैंने बोला, ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं इसके एक्स के कोफिशिएंट ए, वाई के कोफिशिएंट बी और सी जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनके वैल्यूज हमें बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, ए की वैल्यूज आप देख सकते हैं 2 है, बी के 3 है और सी के माइनस के 9.35 है। तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू 2 होंगे, बी की वैल्यू 3 होंगे और सी की वैल्यू जो होंगे माइनस के 9.35 होंगे। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड x माइनस, प्यारे बच्चों आप कभी भी यहाँ पे मिस्टेक ना कीजिएगा कि सी की वैल्यू में 9.35 लेते हैं। अगर साइन हमारे माइनस के हैं तो साइन को भी ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड है हमारे x माइनस 5 माइनस 10 इक्वल है 0 पे। तो प्यारे बच्चों, इन्हें जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो ये इसका एलसीएम अगर मैं 5 लेता हूँ तो बन जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, इसको भी 1 ले लीजिए। तो 1 5 जब 5 और ये 5 इंटू एक्स 5x हो जाएंगे माइनस के y 5 बन जब 5 जो है 1 टाइम में 5 होते हैं तो 1 इंटू वाई तो y हो जाएंगे 1 5 जब 5 और 10 और 5 जब 50 इक्वल 0।
तो प्यारे बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस वाई माइनस 50, ये 5 0 0 हो जाएंगे और ये हमारे बन गए स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो प्यारे बच्चों जो ए है हमारे वो है 5, बी है माइनस वाई, सी है माइनस के 50। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू माइनस वाई और सी की वैल्यू माइनस के 50। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन थर्ड करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड, -2x माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। प्यारे बच्चों जैसे ही हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो -2x प्लस के 3y और ये प्लस का 6 है, जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -6 इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएंगे, बी की वैल्यू हमारे पास प्लस के 3 है, सी की वैल्यू माइनस के 6। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स इक्वल टू 3y, एक्स इक्वल टू 3y। तो प्यारे बच्चों इसको जैसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स माइनस 3y प्लस के अगर जीरो आप कर देंगे इक्वल में 0, तो आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको मिल जाएंगे एक्स, बी की वैल्यू आपको मिल जाएंगे -3 और सी की वैल्यू आपको मिल जाएंगे 0। प्यारे बच्चों 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 है हमारे 2x माइनस इक्वल है -5 के, 2x जो है इक्वल है -5 के। इसको जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये माइनस के 5 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस के 5y बन जाएंगे और प्लस 0 इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 2 होंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 5 होंगे और सी की वैल्यू हमारे पास 0। यार बच्चों जीरो ऐड करने पर हमारे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे सी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी फाइंड हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद प्यारे बच्चों है हमारे 6 है हमारे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको 3x प्लस वाई 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इसको 0 इंटू वाई कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास 3 होंगे, बी की वैल्यू 0 हो जाएंगे और सी की वैल्यू हमारे पास 2 होंगे। क्वेश्चन 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 हमारे पास y-2 इक्वल है 0 के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x नहीं दे रखे हुए हैं, अगर मैं x को लेता हूँ x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, ये बनेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आप दे सकते हैं 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 है जो कि हमारा लास्ट है। क्वेश्चन 8 जो है हमारे 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल है 2x के। तो प्यारे बच्चों इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस के 2x माइनस के 2x बनेंगे प्लस 0 इंटू वाई
प्लस 5 इक्वल 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू जो होंगे हमारे पास +5। तो प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन सेकेंड में 8 क्वेश्चन थे। 8 के 8 क्वेश्चन मैंने एक ही बोर्ड पे कंप्लीट करा दिए। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप इसमें देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा प्यारे बच्चों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।